हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो ये पर्सन है ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं और आज रात उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे बजरंगबली की तरफ से संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं परम पवन पुत्र हनुमान क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। ओम। आप लोगों के लिए एक गुड लक का समय आ रहा है। आप लोगों के लिए एक कंप्लीशन का समय आ रहा है। एक ऐसा समय आ रहा है जिसका आपने बहुत प्रतीक्षा की है, जिस समय का, और आपने उसके लिए मेहनत भी की है। उसी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। बिना मेहनत के ये चीजें आपके समक्ष ईश्वर बजरंगबली नहीं दे रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी हिम्मत रखी है। तो यहाँ पे वेरी सून आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी का जो दरवाजा है, जो द्वार है, वो गेट आपके लिए ओपन किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अब अपने आप को एक्सपैंड कीजिए। आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो सपने हैं, आपके वैसे सपने जो आपके खुद के लिए हैं, आपके वैसे सपने जो आपने अपने परिवार के लिए देखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सपने पूरे विश्व के लिए देखे हैं, क्योंकि आपके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारे लोग ही एक ही ईश्वर की संतान है, ऐसा आपका मानना है। आप चाहे मदर नेचर के लिए, आप चाहे पशु पक्षी जलचर, किन्हीं के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ को बचाने के लिए, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये जो हवा इतनी दूषित हो रही है, ये जो दूषित भोजन लोगों को मिल रहा है, हर चीज में पेस्टिसाइड होता है, आप कुछ तो करना चाहते हैं। आप वो जरूर करेंगे, क्योंकि अगर जो कोई स्वयं से बाहर निकल के, अपने मैं से बाहर निकल के सबके लिए सोचता है, तो उसके लिए यूनिवर्स जरूर उसका साथ देते हैं। बहुत खूबसूरत सा मैसेज है आपके लिए। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग सभी लोगों को। आइए अब देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है आपके मन में, उनके मन में आज रात क्या चल रहा है आप लोगों के लिए, उनके लेट नाइट थॉट्स कैसे रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कभी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जितनी चीज़ें मैच करें आपके सिचुएशन, आपके पर्सन और आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आप क्या सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में और अपने संबंध के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उसी को ग्रहण कीजिएगा। बाकी चीज़ें, बाकी एनर्जी, बाकी सिचुएशन दूसरों के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की उम्र अलग है, सिचुएशन अलग है, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। अभी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये जुड़ते हैं, एक नई एक्सपेक्टेशन आपके अंदर में जन्म ले लेगी, और वो इस वक्त उस एक्सपेक्टेशन का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खुद ही अपनी लाइफ में ये ऐसी चीज़ों को लेके चल रहे हैं जो उनसे संभल ही नहीं रही हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरों की जो भी उम्मीद है इस व्यक्ति के लिए, ये उसी के बोझ को तो जैसे तैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसे में ये आपसे खुल जाते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आप भी बताओगे कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। और बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियस है कि आपके मन में फिर होगा कि ये व्यक्ति अगर वापस मेरी तरफ आया है, या मेरे से बात कर रहा है, या मेरे से मिल रहा है, तो शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इसको अपनी गलती का पश्चाताप है, शायद इसको पता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। तो और बहुत नेचुरल है कि ऐसे में पास्ट से किसी व्यक्ति का फिर से वापस आना, ये एक नई उम्मीद को जन्म दे सकता है। और इसीलिए ये पर्सन अभी आपसे अपनी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपकी किसी भी एक्सपेक्टेशन को ये अभी पूरा नहीं करना चाहते हैं। ओके, जितनी भी आपकी याद आए, लेकिन वो याद करके तड़पना इनको मंजूर है। वो पेन
बर्दाश्त करना इनको मंज़ूर है, वो कसक मंज़ूर है, लेकिन ये नहीं वो कर सकते हैं कि ये फिर से आपको हर्ट करे और फिर से आपके मन में कोई एक नई उम्मीद जगाए। ऐसा लगता है कि सबसे ये एनर्जी मैच नहीं होगी, पर अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, आप में से किन्हीं-किन्हीं का रिसेंट में या तो कोई टावर सिचुएशन आया है, या फिर आप में से किसी को कुछ ऐसा पता चला है कि ये व्यक्ति अभी रिसेंट में किसी के साथ हुए हैं या किसी को डेट कर रहे हैं। किन्हीं के लिए ये चीज़ हो सकती है, और ऐसा है भी, ये व्यक्ति किसी को डेट कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं होता तो ये आपके साथ होते, लेकिन इन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है और ये मिल रहे हैं, किन्हीं से बातें कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में भी हो ये व्यक्ति। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी लाइफ में ये अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं करेंगे तो इनको लगता है कि इनका जो माइंड है वो ना ब्लास्ट कर जाएगा। तो थोड़ी लाइट एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। पर इस वक़्त एक काम जो ये आपके लिए कर रहे हैं, जो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा-सा आप लोग ना ज़रूर अलर्ट रहिएगा कि ये खुद सामने से तो आपके सामने नहीं आ रहा है, ना डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को उन्होंने कहा हुआ है कि ज़रा पता लगाते रहना, और आपके बारे में अगर आपके किसी नोन को ये जानते हैं, जो आपके पड़ोस में रहता हो, जो आपके ऑफ़िस में हो या कॉलेज में हो, जहाँ कहीं से भी अगर कोई कॉमन फ्रेंड को जानते हैं, तो ये उससे ना आपके बारे में पता लगाते हैं, या फिर किसी को बोला हुआ है कि उनके बारे में पता लगाओ, मतलब आपके बारे में, नज़र रखने के लिए। हाँ, ये सही वर्ड है, नज़र रखने के लिए। और एक चीज़ और है, ये इनको क्या करना चाहिए आपके और अपने इस मैटर को लेके इनको क्या करना चाहिए? तो किसी बहुत ऐसे ख़ास, जो इनको लगता है कि इनके ख़ास हैं, लेकिन वो इनके ख़ास नहीं हैं, और ये चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं, मुझे थोड़ी उनकी एनर्जीज़ ना डार्क सी लग रही है, और उन्होंने अपनी बॉडी को भी हाइड किया हुआ है और उन्होंने अपने इंटेंशन को भी हाइड किया हुआ है, क्योंकि उनका जो सर है ना वो भी कवर्ड है। तो उनका जो इंटेंशन है, ये कोई भी हो सकते हैं, ये उनके घर के लोग हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, कोई ऐसे कज़न जो बहुत इनके करीब हो, उनसे भी वो आपके बारे में पूछते हैं। नहीं तो फिर कोई ऐसा कलीग, कोई ऐसा जान-पहचान वाला जो इनके करीब है। नहीं कह सकते कि वो कलीग ही हो, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, जो शुरू से ही इनके साथ रहा हो, लेकिन उससे ये बातचीत करते हैं कि देखो मेरी ये सिचुएशन है, मैं वैसे तो उनको बहुत मिस करता हूँ, वैसे तो मैं उसको बहुत याद करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ इनकी सिचुएशन का दोष है, जैसे सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किन्हीं का कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, एज डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, और कुछ तो यहाँ पे ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि इनको कोई अभी पसंद है, जिसको वो जान रहे हैं, जिसको वो पहचान रहे हैं, और उससे मिलना इस व्यक्ति को ना अच्छा भी लगता है। उससे मिलके अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो उसको मिलना भी चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा हर्टफुल है, पर एनर्जीज़ आई है तो मैं बताऊँगी ज़रूर। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं ये। इमोशंस को इन्होंने अभी साइड में रखा हुआ है। आपके लिए फीलिंग्स कभी पहले भी काफ़ी रही है, लेकिन जितनी मुसीबत आ रही है ना, और उन मुसीबतों से ये लड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को साइड करना ही और सेफ रखना, मैं ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी कि इन्होंने अपने आप को सेफ करना ही ठीक समझा है। कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग इनके ऊपर उँगली ना उठाएँ, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से नहीं
फिर से फॉर्म हो, फिर से नहीं आप इनसे उम्मीद करने लग जाओ कि अगर इसने बात कर ली है या अगर ये मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी भी मेरे में इंटरेस्टेड है। तो ऐसी बातें सुन के थोड़ा लोगों को लगता है कि अच्छा ये क्या वापस आएगा, ये क्या मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहेगा या अपनी जो इसने किया है उसकी माफ़ी मांगेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माफ़ी मांगना या सीरियस रिलेशनशिप में जाना नहीं दिख रहा है। बस मुझे इतना दिख रहा है कि वो आपको आज रात काफ़ी मिस कर रहे हैं। कुछ फैंटेसीज भी इस व्यक्ति की चल रही हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो इसमें इमोशंस है, इसमें मन है बात करने का, इसमें याद आ रहा है वो समय जब आप लोग मिले तो कैसा लगा था कि ऐसा कोई पर्सन मुझे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है, कैसे कोई मेरे लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रख सकता है। तो आपको इसीलिए काफ़ी मिस करते हैं और मन बहुत है ना कि एक बार आपको कॉल कर ले, एक बार आपकी आवाज़ सुन ले, आप लोग अगर साथ होते तो कैसा होता। अगर ये कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे थोड़ा-सा खुला हो, जैसे कि बालकनी है या फिर घर की छत है, रूफटॉप पे बैठे हुए हैं अगर, तो देखते हैं जैसे मुझे जो एनर्जीज़ आ रही है आसमान की तरफ देखते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी मजबूरियाँ भी याद आती हैं, कुछ अपनी गलतियाँ भी याद आती हैं और एक गिल्ट भी होता है। और वो गिल्ट इस चीज़ का है कि उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है। मुझे पॉलिटिक्स की भी एनर्जीज़ आ रही है। हो सकता है ये पूरी जो राजनीति खेली गई है, ये जो पॉलिटिक्स खेली गई है, इसका शिकार सिर्फ़ आप ही नहीं हुए हो, इसका शिकार जो है आपके पर्सन भी हुए हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये चीज़ें हो जाती हैं जब कोई डिस्क्लोज़ कर देता है ना अपने काम के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, किसी ख़ास व्यक्ति के बारे में, तो सामने वाले से ना बर्दाश्त नहीं होता है और वो लोग अपना तिकड़म बिड़ाना शुरू कर देते हैं कि अब थोड़ा चलो इसको भड़काया जाए। और लोग होते भी हैं, भड़कने वाले लोग होते भी हैं। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि गलती है और उस वो जो इन्होंने वो गलती की है या आपसे आपके साथ छल किया है, कपट किया है, कुछ आपके बारे में बातें उड़ाई हैं, ऐसी किसी-किसी से जो-जो चीज़ें मैच होती हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप लोग वही चीज़ें रखिएगा। जैसे किन्हीं के लिए छल क्या हो सकता है कि ये मैरिड हो और आपसे छुपा लिया हो या बता दिया हो फिर भी आप लोग एक दूसरे के करीब आ गए हो, लेकिन जब इस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो जाएगा, उनकी भी बदनामी होगी और आपको भी इस तरीके से लटका के रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको भी कुछ फिर जस्टिस नहीं कर सकते ना आपके साथ भी। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे साफ रीज़न मुझे लगा कि एकदम तुरंत से आप लोग कनेक्ट कर लोगे, तो ये आपको भी अभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये काफ़ी पसंद करते हैं आपको, आपके लिए फीलिंग्स हैं इस व्यक्ति के मन में। मुझे अम, ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति की जो अपब्रिंगिंग है ना, अपब्रिंगिंग में मॉरल्स और कुछ ऐसी चीज़ें इसको सिखाई नहीं गई हैं। क्योंकि जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो ये है कि अगर इस व्यक्ति का अभी मन किया ना कि मुझे यही काम करना है और मुझे ये काम करके खुशी मिलेगी, ये तुरंत उस तरफ ना ये व्यक्ति भागता है। इसमें किसी को चोट लग रही है, जैसे एक ऐसी कार है जो बहुत स्पीड से जा रही है रास्ते पे, तो ये तो जो ड्राइवर है उसको सचेत रहना चाहिए कि स्पीड तो है, लेकिन इतनी स्पीड में हो सकता है कोई लेफ्ट से आ जाए, कोई राइट से आ जाए। तो स्पीड में कभी भी अ, जब ब्रेक लगाते हो तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो फिर आप डिजायर्ड वे में अपनी गाड़ी को नहीं घुमा सकते, उसमें टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो उस बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, चोट पहुंचती है, नुकसान होता है किसी का, खुद का भी दूसरे का भी। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उतनी समझदारी नहीं है और कभी-कभी खुद की गलती पे ये जब दूसरे को भी ब्लेम कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे आ रही है कि मेरी लाइफ है, मेरा रूल चलेगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। थोड़ी वैसी एनर्जीज़ भी आ रही है इस व्यक्ति की।
मेष राशि के हो सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे किन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हैं। फीलिंग्स आपके लिए कम रखते हैं ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी ज़रूरत से ये व्यक्ति मजबूर है। और एक चीज़ बताओ, शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है वैसे व्यक्ति के लिए। अगर जो मूव ऑन कर चुके हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, मूव ऑन कर गए। लेकिन इसके अंदर में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इतनी प्रबल है, इतनी ज़बरदस्त है कि ये किसी, अगर मैं आपकी सीधे आपकी बात करूँ तो ये आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए जो मेहनत है वो नहीं करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीद हमेशा आपसे ही रहेगी कि आप झुक जाओ, आप इनकी बात को मानो, और जब इनका मन करे तब ये अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाए। तो ऐसे में रिश्ते तो नहीं चलते हैं, ऐसे में मजबूरी चलती है। जब लोग मजबूर कोई हो जाता है तभी ऐसे किसी पार्टनर के साथ या ऐसी शादी में लोग टिकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे में तो अब तो शादियां भी नहीं टिकती हैं। अब तो सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, शादी तोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप व्यूअर्स ने भी जो यहाँ पे मूव ऑन किया, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में भी यही आ रही है कि अच्छा, कुछ लोगों ने तो इसको ब्रेकअप्स अभी हाल-फिलहाल में ये फिर से एनर्जी आई है। आप में से ही कुछ लोगों ने इस रिश्ते से मेंटली मूव ऑन किया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी सक्सेस को देखना है, और इसके साथ लगे रहने से आपकी पॉजिटिविटी भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो रही थी ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। अब चलिए कार्ड से देखते हैं। कुछ और एनर्जीज आ रही हैं जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की और फाइट होने की। आपके पर्सन का फाइट हो रहा है कहीं पे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस व्यक्ति के सामने। दोनों एनर्जीज, दोनों जो यहाँ पे आई है ना, वो कंफ्यूजन की आ रही है, और ये चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में अब एक जो चीज बच गई है वो है एक पार्टनर सर्च करना। तो बस उसको इनको कंप्लीट करना है एनी हाउ, और ये पूरी तरीके से उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि मुझे अपना अपना पार्टनर सर्च करना है। घर से कुछ रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, कुछ ये अपने ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि अच्छा ये रिश्ता यहाँ पे ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन ये वाली कमी है। अच्छा वो रिश्ता जहाँ पे ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन वो वाली कमी है जो पहले वाले में थी। इन चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ ये व्यक्ति एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने अब तक जितनी मेहनत की है उसमें मुझे सक्सेस मिली है। वो इमोशनली अपनी सक्सेस से सेटिस्फाइड है ना। हो सकता है कुछ समय पहले थोड़ा ट्रबल रहा होगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक पेटी दिख रही है और उसमें ढेर सारी ज्वेलरीज है, मतलब अबंडेंस है, मनी है। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास इस वक्त आपको कमिट देने के लिए कमिटमेंट तो नहीं है। अगर आप इस वक्त इस व्यक्ति को कह देते हैं कि चलो मुझे कमिटमेंट ना दो, लेकिन मेरे से सिर्फ बातें कर लो और टाइम पास के लिए मिलना जुलना या सिर्फ बात करना कॉल्स पे मैसेजेस पे, तो ये व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन कब ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, मैंने बोला ना अभी इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मच फोकस्ड ऑन हिज एंटायर लाइफ। जो भी इसकी लाइफ है, करियर है, उसमें ये कहीं से भी जहाँ थोड़ा सा भी लगेगा कि यहाँ पे डाउट है, ये चीज़ मुझे हार्म कर सकती है या मेरे नाम को, मेरे नेम एंड फेम को, मेरी पोजीशन को डाउन कर सकती है, मेरे फैमिली को कहीं से भी थोड़ा सा धक्का लग सकता है, तो उसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जानते हैं आपको इन्होंने इमोशनली हर्ट किया है, आपके अंदर में कुछ ऐसे इमोशंस इन्होंने जगा दिए थे या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आपके भी इमोशंस इस व्यक्ति के लिए जग गए और इनकी भी। तो ये जानते हैं कि इनके पास आपको देने के लिए या सांत्वना तक देने के लिए इवन कुछ भी नहीं है।
थोड़ा मुझे होपलेस से ही दिख रहे हैं ये व्यक्ति आपको लेके। और देखते हैं कि आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी एंजाइटी इनको रही है आपको लेके, बहुत सारी एंजाइटी। और हमेशा इस चीज़ का ना गिल्ट इस व्यक्ति के मन में रहेगा कि इन्होंने आपको कभी किसी समय पे गुस्सा दिखाया, कभी मनमाने ढंग से आपके साथ बिहेव किया, इस चीज़ का गिल्ट तो रहेगा। और ये इस गिल्ट में आज से नहीं है, इस गिल्ट में ना बहुत पहले से है। तो सजेशन तो मैं यही दूंगी आप लोगों के लिए कि ये अपनी लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, चाहे इवन वो पार्टनर की सर्च ही क्यों ना हो, तो इस व्यक्ति के पास बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल माइंड का पर्सन है, इसको पता है कि मुझे अपनी लाइफ में किसको रखना है जिससे कि मैं भी सेटिस्फाइड रहूं, मेरा भी नेम एंड फेम बढ़े। और पसंद आपको करते हैं, ये चीज़ तो अभी भी मैं कहूँगी कि पसंद आपको करते हैं, फीलिंग्स हैं, पर उसके लिए वो आपको कुछ रिटर्न दें, किसी तरीके का अश्योरेंस दें कि मैं कभी वापस आऊँगा या तुम्हें कमिटमेंट दूँगा, ऐसी चीज़ नहीं है। वो चीज़ के लिए फिर आपको थोड़ा मन जो है अपना कड़ा करना पड़ेगा। क्या हो सकता है आपने अपना मन कड़ा कर लिया है और आपको पता है, पता तो ऑब्वियसली सबको रहता है। तो हाँ, ये अभी अपने ना करियर पे फोकस्ड है। कुछ आपको देने के लिए किसी तरीके का इनके पास ना तो कोई वादा है और ना ही कोई झूठा आश्वासन। कम से कम ये चीज़ तो चलिए इनकी अच्छी है ना कि आपको कोई झूठा आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं और आपको ये नहीं कह रहे कि नहीं कल नहीं तो परसों चलो मैं घर में बात करूंगा या हम साथ होंगे, तो वो चीज़ भी नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ओपन कि देख लो मेरी लाइफ में मैं तुम्हें अभी साइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम अपने लाइफ में जहाँ आगे बढ़ना चाहो तुम बढ़ सकती हो। यू आर ओपन फॉर दैट। मैं थोड़ी सी एनर्जीज और देखूंगी कि जानते हैं कि शायद ही कोई इस व्यक्ति को उतना प्यार दे सके, उतनी केयर दे सके, उतनी देखभाल कर सके जितनी देखभाल इन्होंने आप जितनी आपने इनको इस व्यक्ति को दी थी, अपना प्यार दिया, इमोशन शो किए। देखिए इसका ना इसकी जो जिद है और मनमाना व्यवहार, वो बहुत सर चढ़ के बोल चुका है। तो इसमें यहाँ पे मैं गलती पता नहीं क्यों मेरा अभी के लिए यही मन कर रहा है कि अच्छा है ये व्यक्ति आपसे दूर है। मेंटली थक के, एनर्जी वाइज थक के आपने कहा है कि ये तो भाई लटकने वाली बात है कि चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं और कुछ हो जाए, कुछ इंतजाम क्या लिखा है आगे आपको भी नहीं पता है। तो ये जो हैंग्ड मैन वाली स्थिति है इससे आप निकल के अब आगे बढ़ रहे हो और आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति के पास अभी कोई प्लान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये आपको ऑफर कर सके। और ये आपको ये भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ना अब आपके लिए एक बंधन सा हो गया है। इसके कुछ रीजंस तो ये हैं कि आपको पता है कि ये या तो मैरिड है या फिर आपको ये पता है कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपका इनका इंतजार करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर भी अभी भी एक बार डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे ठीक है। अगर आप देख लो, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर की जो सिचुएशन और उनकी जो सोच है आपके लिए वो भी फिर मैच करेगी। इसलिए मैंने आपकी एनर्जीज भी यहाँ पे देख ली थी। मतलब आप ही मेंटली अब ये जो डार्कर एनर्जीज है, ये जो परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, रातों को जगना, काम में कहीं भी अपना 100% नहीं दे पाना, पढ़ाई में जी नहीं लगता है, भाई अपने फ्यूचर की भी सोचनी है। तो चलो जब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं आपको छोड़ के, तो आप भी बढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज और ये आपकी अभी के लिए। तो डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़िए। मैं देख लेती हूँ आगे के लिए कैसा रहेगा। लाइट चली गई थी। अब ये देखिए बड़ी ऐसी सिचुएशन आई है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है।
यहाँ पे आप में से किन्हीं का तो कोई शादी का कमिटमेंट था इस व्यक्ति के साथ में, वो टूटा है या लगभग लगभग खत्म हो रहा है, ये व्यक्ति उस कमिटमेंट से भाग रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप दोनों आपस में मैरिड हो और आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत एक्सट्रीम में चली गई है और झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में भी और आप दोनों की फैमिलीज के बीच में भी, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की फैमिलीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो दूसरी ये सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि इस व्यक्ति का कहीं और पे कमिटमेंट किसी और के साथ था, वो कमिटमेंट वो वहां पे तोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां से वो उस शादी या तो वो शादी या तो वो कमिटमेंट या तो फिर वो जो वादा था या वो एक कहीं उन्होंने सिर्फ सोच भी लिया था ना कि मुझे उस व्यक्ति के साथ आगे चल के कमिटमेंट करनी है, तो वो चीज वो खत्म करें। अब देखिए, अगर कुछ ऐसी चीज आपके साथ थी तो ये आपके लिए हो सकता है, किन्हीं और के साथ थी तो किन्हीं और के साथ भी ये चीज हो सकती है। जैसे आप लोग बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं तो फिर ये एनर्जी आपके साथ मैच करने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच में अभी झगड़े हुए हैं, अभी ऐसा कुछ हुआ है, तो यही चीज है यहाँ पे कि वो वहां से अपना वो कमिटमेंट सब कुछ अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आगे किसी और के साथ अपनी लाइफ को सेटल करना है, लेकिन किसके साथ करना है ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये भी बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है। बॉटम में एक एनर्जी आई है, मुझे बस इस एनर्जी को क्लैरिफाई करना है, ये किन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये तो आपकी एनर्जी है। ओ ओ ओ ओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के बीच में अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारी स्टोरीज बाकी है अभी। कुछ तो इनकी थिंकिंग चेंज होगी धीरे धीरे, धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। हो सकता है ये आपकी तरफ इसीलिए भी आगे नहीं बढ़े क्योंकि ये किसी किसी और के साथ कमिटेड थे। लेकिन जो पहले अभी ये कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे टाइम क्या होगा, तो मैं यही कहूंगी अभी से लेके 3 महीने के अंदर में ये कुछ कोशिश करेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि वही है, आपको पसंद करते हैं, आपके अंदर में क्वालिटीज देखते हैं, समझदारी देखते हैं, आपको आपके कदम को अपने लिए शुभ मानते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए थे, जब आप लोग मिले थे, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई हो, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हो, ये अपने जीवन में राग रंग में बिल्कुल ऐसे तल्लीन, इतने मस्त हो गए थे कि बस उसमें आपको तो भूल ही गए, क्योंकि आप इमोशनली इनको देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, एक गिवर की एनर्जी में थे और ये रिसीवर की एनर्जीज में थे। कल को ये रिसीवर की एनर्जी में आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये कोई मूवमेंट आपकी तरफ ले सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।